ईद में चंद घंटे बाकी, मनपसंद जानवर खरीदने का फाइनल राउंड। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर, जानवरों की कीमतों पर बहस व तकरार। वक्त का मुकाबला सख्त, किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज, व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव तगड़े। जानवर का रेट भी तगड़ा। शदीद गर्मी में कुर्बानी के जानवर की खरीदारी बड़ा इम्तिहान बन गया। बच्चे भी जानवरों की खरीदारी में पेश पेश। ग्राहकों का दाम ज्यादा होने का शिकवा, व्यापारियों की अखराजात की दुहाई। ईद कुर्बान से पहले सब्जी और मसाला जात की कीमतों में इजाफा। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज मिर्च और लींबू की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। प्याज 120 रुपये, टमाटर 140, आलू भी 100 रुपये के करीब बिकने लगा। हरा धनिया, पुदीना और सब्ज मिर्च की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। काली मिर्च, कौरमा और तिक्का मसाला भी महंगा हो गया। ईद के पकवान और लजीज खानों की तैयारी बगैर मसाला जात के मुमकिन ही नहीं। अवाम का हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा। महंगे मसाला जात पर खवातीन की दुहाई। कहा, इंतजामिया गना फरोशी के खिलाफ अमली इक़दाम यकीनी बनाए। मुल्क भर में सूरज ईद पर भी आग बरसाने को तैयार। आइंदा 24 घंटों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। सिब्बी में पारा 49, यूकुंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर 45, इस्लामाबाद 44, कराची का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। लेस्को का ईद के तीनों रोज लोड शेडिंग न करने का ऐलान। शदीद गर्मी में कराची वालों के लिए बुरी खबर। सिंध हुकूमत ने ईद की छुट्टियों के दौरान शहरियों को साहिल समंदर पर जाने पर पाबंदी लगा दी। दफा 144 नाफिज। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरी ईद की छुट्टियों के दौरान साहिल समुद्र का रुख करने से गुरेज करें। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आजमाइश और इम्तिहान के सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। कुर्बानी की इस्तात ना रखने वालों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। अल्लाह ताला की अतात और फरमा बरदारी ही कामयाबी की कुंजी है। दुआ गो हूँ ये मुबारक मौका आलिम इस्लाम के लिए खुशियाँ लाए। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। ईद उल अज़हा के मौके पर पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद देता हूँ। कुर्बानी का मकसद नफसानी ख्वाहिशात को आला मकासद के लिए कुर्बान करना है। कुर्बानी के इस्तात ना रखने वालों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की मसला अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा के मौके पर दिली मुबारकबाद। ये मुक़द्दस मौका अजीम तर भलाई के लिए कुर्बानी की रूह को उजागर करता है। इस मुबारक दिन पर हम अपने शोहदा और गाजियों के मखरूज हैं, जिनकी कुर्बानियों के बदौलत मुल्क में आज़ादी और अमन कायम है। हम इनकी बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें जारी रखे और इसे दुश्मनों की नापाक साजिशों से महफूज रखे। ISPR। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। हरमैन शरीफैन में पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मस्जिद अल हराम में नमाज ईद की अमामत की और खुतबा दिया। मस्जिद अल हराम में ईद की तकबीरात का विर्द, अल्लाहु अकबर की गूंज। इमाम काबा की फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए दुआएं। अफ़गानिस्तान में भी ईद। पेशावर में अफ़गान बाशिंदों ने नमाज ईद अदा की। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला मुकम्मल। लाखों हजाज कराम ने जमरात में बड़े शैतान को कंकरियां मारी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और सर मुंडवाने के बाद हजाज कराम ने अहराम खोल दिए। हजाज कराम अयाम तशरीक़ के दूसरे और तीसरे दिन भी मीना में क़याम करेंगे, जहां वो तीनों शैतानों को कंकरियां मारने के बाद मीना में रहते हुए ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारेंगे। जबकि हजाज कराम की बड़ी तादाद रमी के बाद तवाफ़ के लिए मक्का मुकरमा पहुँच रही है। फ़लस्तीन में बारूद और गोलियों के साए में भी मुसलमानों की ईद। इसराइल के बढ़ते मजालिम के बावजूद गजा के शहरियों के हौसले बुलंद। जबालिया और खान यूनस में फ़लस्तीनियों ने तबाहशुदा इमारतों के मलबे पर ईद की नमाज अदा की।
फ़लस्तीनियों को नमाज ईद से रोकने के लिए मस्जिद अक़सा में दाखिले पर सख्त पाबंदियाँ आयद। इसराइली फ़ौज ने नमाज की अदायगी के लिए आए फ़लस्तीनियों पर हमला भी किया। योम अरफा पर भी फ़लस्तीनियों ने बुलंद हौसले का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने आज़म का अयादा किया। खित्ते और आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल किया। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के क़ायम मुक़ाम सदर मोहम्मद मक़बर को फ़ोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। ईरान में सदारती इंतख़ाबात के लिए फ़ोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की ईद की मुबारकबाद। दोनों ममालिक के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए भी दुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास पर भी तबादला ख्याल। पंजाब के अवाम वज़ीर आला मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से खुश। मरीम नवाज़ की पंजाब में हुकूमत के 100 दिन पर अवामी तासुरात पर मुश्तमिल सर्वे रिपोर्ट जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के अवामी सर्वे में मरीम नवाज़ की बतौर वज़ीर आला पंजाब 100 दिनों की कारकर्दगी को पेश किया गया। 60% का यकीन है कि गुज़िश्ता 3 माह में मरीम नवाज़ की मकबूलियत में इजाफा हुआ। 53% का मानना है कि हुकूमत पंजाब के अशिया खरनोश की कीमतों में कमी के लिए किए गए इक़दामात मौसर साबित हुए। 44% के मुताबिक रोटी की कीमत में कमी पंजाब हुकूमत का अहसन कदम है। सोलर पैनल की फराहमी और मोबाइल अस्पतालों के मनसूबों को भी आवाम में पजीराई मिली। सर्वे में पंजाब की लीडरशिप को आवाम की जानिब से सराहा गया। मरीम नवाज शरीफ की कारकर्दगी को पंजाब के देही इलाकों में 48%, शहरी इलाकों में 62% आबादी ने सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का हालिया दौरा चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाए हैं। कोशिश है कि किसी चीनी शहरी पर ज़रा भर आँच भी न आए। मुल्क को माशी मुश्किलात के मंझधार से निकाल कर इस्तेहकाम की समत में लाए। तारीख गवाह है कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके पाकिस्तान की मईशत को बचाया। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क को दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। साजिशी टोले ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाला। मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों की बेहरमती की। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी पार्टी को बजट के हवाले से एतमाद में लिया। कहा, बजट में जिस कदर हो सका आम आदमी को रिलीफ देंगे। मजदूर, किसान और तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए इक़दामात करेंगे। बजट इजलास में भरपूर हिस्सा लें और अपनी तजावीज़ पेश करें। बजट के हवाले से झूठ और प्रोपेगेंडे का मौसर और मदलल जवाब दें। हुकूमती माशी टीम की मेहनत के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। डॉलर के मुकाबले रुपया मुस्तहकम हुआ। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। हमारी टीम की कोशिशों की बदौलत महंगाई में खातिर ख्वाह कमी हुई। इजलास में अरकान ने बजट पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। PTI मुल्क मुखालिफ बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। मखसूस सियासी जमात दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रही है।
इस सियासी जमातें तमाम हदें पार कर दी हैं। किसी को मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क मुखालिफ अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अखिल मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी फर्म्स हायर करके बैरून मुल्क से रियासत मुखालिफ एजेंडा चलाया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद अनासर मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तमाम लोगों का ताना बाना मखसूस सियासी जमात से मिलता है। गुज़िश्ता एक साल से एंटी पाकिस्तान एजेंडे में तेज़ी आई है। मुल्क मुखालिफ साजिशें करने में PTI का कोई सानी नहीं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने IT सेक्टर के लिए टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन को खत लिख दिया। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करने के लिए चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला से वक्त मांग लिया। खत के मतन में कहा गया कि नॉन फाइलर्स टेलीकॉम सारिफीन से 75% एडवांस टैक्स वसूली नाकाबिल अमल है। इस फैसले से IT शोबे के महसूलात का नुकसान होगा। $500 मालियत तक मोबाइल फ़ोन सेट पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ने से कम आमदन तबके की शमूलियत को नुकसान होगा। मुल्क में महंगाई का तूफान है। बजट में दरख्वास्तदार तबके पर हमला किया गया। जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। जागीरदार 75 साल से मुल्क का खून चूस रहे हैं। मौजूदा बजट IMF का तैयार करदा है। दुनिया में कहाँ टैक्स लगाने से महंगाई कम होती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा के इंतज़ामात और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला का सूबाई, डिवीजनल, ज़िलाई और तहसील लेवल पर कंट्रोल रूम मज़ीद फ़ॉल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, पार्कों में नासिब झूलों की बाकायदा चेकिंग की जाए और हिफाजती मेयार को यकीनी बनाया जाए। जहाँ अंदेशा हो सिक्योरिटी बढ़ाएं। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। ईद उल अज़हा पर सिरी पाए भूनने और जानवरों के अलाइशे नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का स्कर्दू में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। स्टोनियन कोहपेमा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। कोहपेमाई के दौरान स्टोनियन कोहपेमा सामा मैरी की टांग टूट गई थी। रेस्क्यू करने के बाद स्टोनियन कोहपेमा को तिब्बी इमदाद के लिए स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। अनाउंसर, अदाकार, शायर और मुसन्निफ तारिक अजीज को मदाहों से पिछले 4 बरस बीत गए। तारिक अजीज की गर्जदार और हर दिल अजीज आवाज़ नीलाम घर में बरसों गूंजती रही। उनके मनफरद अंदाज से मेज़बानी ने शायकीन को उनका परिस्तार बनाया। तारिक अजीज ने रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म नगरी में बेमिसाल काम किया। तारिक अजीज 1997 से 1999 तक रुकन कौमी असम्बली भी रहे।